जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत सिख चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि पुत्र वियोग में तड़पती गांधारी जब श्री कृष्ण को श्राप देने चली तब श्री कृष्ण ने गांधारी से क्या कहा। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कृष्ण ने गांधारी से क्या कहा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण गांधारी से कहते हैं कि माता, मैं शोक मोह पीड़ा सबसे परे हूँ। ना जीत में ना हार में, ना मान में ना अपमान में, ना जीवन में ना मृत्यु में, ना सत्य में ना असत्य में, मैं किसी में नहीं बंधा हूँ। काल महाकाल सब मेरे दास हैं, मैं उन्हें से अपने कार्य सिद्ध करवाता हूँ। हे माता, युद्ध अवश्य भावी था, जो चले गए हैं उन पर शोक मत करो, बल्कि जो हैं उन्हें स्वीकार करो माता। वर्तमान को स्वीकारो माता, भूत दुख का कारण बनता है। कृष्णा की बात सुनकर गांधारी विलाप करते हुए बोली, कृष्ण तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम माँ नहीं हो। कृष्ण तुम क्या जानो माँ की ममता, तुम क्या जानो पुत्र शोक की पीड़ा क्या होती है। तुम कहते हो मोह त्याग दो और ज्ञान बातें बतलाते हो, तो जाओ कभी अपनी माता देवकी से पूछना कि पुत्र शोक क्या होता है। पूछना देवकी से कि कैसा लगता है जब कंस उसके कलेजे के टुकड़े की हत्या कर देता था। पूछना जब उसका दूध उतरता था और बच्चा न होने की वजह से जब देवकी व्यथित हो जाती थी, तब पूछना उसको कैसी पीड़ा होती थी। कभी पूछना। ऐसा कहकर गांधारी धम से धरती पर गिर जाती है। फिर कृष्ण गांधारी को संभालते हैं, उनकी आंखों से निकल रही अश्रुधारा को पोंछते हैं। गांधारी फिर रोते हुए रोंदे रोंदे कंठ से कहती है कि कृष्ण तुम्हारी माता ने तो 6 पुत्रों को खोया है, परंतु मैं अपने 100 पुत्रों को खो चुकी हूँ। कृष्ण गांधारी को पुनः समझाते हुए कहते हैं, परंतु माता, कौरवों ने वही मार्ग चुना जिसमें उनका पतन निश्चित था। अब मैं किसी के कर्म क्षेत्र पर तो ये अधिकार नहीं जमा सकता, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। गांधारी श्री कृष्ण की तरफ अश्रुपूरित नेत्रों से देखती हुई श्री कृष्ण से बोली, ये कहना आसान है केशव, परंतु एक माता के लिए उसका पुत्र ही महत्वपूर्ण होता है। वो लायक है या नालायक, इसका माँ की ममता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितना दुख उसे लायक पुत्र की मृत्यु पर होता है, उतना ही नालायक पुत्र पर। लोग कहते हैं कि तुम आदि ब्रह्म हो, लेकिन हो तो पुरुष ही, कलेजा ब्रज का ही रहेगा। माता पार्वती देवी होते हुए भी अपने पुत्र गणेश का शोक सहन नहीं कर पाती। हे कृष्ण, कभी माँ बनकर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा गीता ज्ञान ममता के आगे कितना टिकता है। अगर मोह ममता अज्ञान का परिचायक है तो तुमने इस मोह के संसार की रचना क्यों की। बना लेते अपने ज्ञानियों का संसार, क्या आवश्यकता थी मोह ममता के संसार को रचने की। तुम भी जानते हो तुम्हारा ज्ञान नीरस है, निर्जीव है, इतना यथार्थवादी है कि उससे संसार नहीं चल पाएगा। तभी तुम मोह ममता का सहारा लेते हो। तभी वहाँ सभी पांडव आ जाते हैं जिन्हें कृष्ण इशारे से बाहर जाने का संकेत देते हैं, मगर युधिष्ठिर संकेत को नहीं समझ पाते और गांधारी के पास आकर क्षमा मांगते हुए कहते हैं, बड़ी माँ, हम दोषी हैं, आपके हम अपराधी हैं, हो सके तो माता हमें क्षमा करना। युधिष्ठिर की वाणी को सुनकर गांधारी क्रोध में भर जाती है। उन्हें दुर्योधन की टूटी जंघा, दुशासन की छाती को चीरकर लहू पीता हुआ भीम का स्मरण होने लगता है। कृष्ण समझ चुके थे कि गांधारी अब पुत्र शोक में पांडवों को श्राप दे देंगी, इसलिए कृष्ण गांधारी का ध्यान पांडवों की तरफ से हटाने के लिए व्यंग कहते हैं, हे माता, टूटना ही था उस जंगा को जिसने आपकी पुत्र वधु का अपमान किया। उस छाती को चीरना आवश्यक था जिसने द्रौपदी के केशों को छूने की दृष्टता की। इन सब का विनाश आवश्यक था, अन्यथा इनके किए गए कर्तव्यों को मानव अपना आदर्श बना लेता, जिससे एक शिष्ट समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हे माता, जिन पर आप शोक कर रही हो वो शोक के योग्य नहीं हैं। कृष्ण के कहे वाक्यों को सुनकर गांधारी क्रोध से तपने लगी और कठोर वाणी में कहती हैं, हे यादव, हे माधव, मैं शिव भक्तिनी गांधारी अपने पतिव्रत धर्म से एकत्रित किए गए पुण्य शक्ति से तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस तरह से कुरुवंश का विनाश हुआ है, उसी तरह से पूरे यदुवंश का भी विनाश हो जाएगा। जब गांधारी ने ऐसा कहा तो कृष्ण बोले, हे माता, ये श्राप आपने मुझे नहीं स्वयं को दिया है। आप अभी अपने 100 पुत्रों का पूर्णतः शोक मनाई भी नहीं थी
कि आपने अपने एक और पुत्र को श्राप दे दिया। हे माता, क्या आप मेरा शव देख पाएंगी? मुझे आपका श्राप स्वीकार है, क्योंकि ना तो मेरी मृत्यु होती है और ना ही जन्म, ना ही मेरा इस शरीर से कोई प्रेम है। माते, आपका इस शरीर से प्रेम है और आपने श्राप देकर स्वयं को फिर दुख सागर में डुबा दिया। कृष्ण की ये बात सुनकर गांधारी को अपने किए पर पछतावा हुआ और वो बोली, हे गोविंद, कुरुवंश को नहीं बचा पाए मगर यदुवंश को ही बचा लो। मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूँ। हे माधव, अब मैं अपने और पुत्रों के शव नहीं देखना चाहती। कृष्ण गांधारी से कहते हैं, हे माते, ना मैंने कुरुवंशियों के कर्म पर अपना प्रभाव जमाया और ना ही मैं यदुवंशियों के कर्म क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करूंगा। यदुवंशी भी अपने कर्मों का भुगतान करेंगे जैसे कुरुवंशियों ने किया। हे माता, मैं किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं कर सकता। तो ये थी वो बातें जो श्री कृष्ण ने गांधारी से कही थी। तो चलिए अब एक कथा जानते हैं। जब सीता जी ने खुद भोजन बनाया पर उसे खाने कोई नहीं आया। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री सीताराम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे। श्री राम जी बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और एक लय में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगी। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की ध्वनि में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पांव थिरकाने लगी। शिवजी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या गिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे, इसलिए बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही बगीचे में जाकर सभी को ले आते हैं। जब सीताराम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री सिया राम भाव विहल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगी। हनुमान जी प्रभु को आया देख शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का समा भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति को सहारने लगे। हनुमान जी संकोचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठे तो, परंतु आदत ऐसी थी कि श्री राम जी के भोजन करने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम जी के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भी भोजन परोसती हैं, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई कि इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ ही हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वो भोजन खाकर उठ गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। राम जी को गंगा पार करनी थी, इसलिए वो गंगा किनारे आए। लक्ष्मण जी ने केवट को पुकारा और पूछा, क्या तू हमें पार ले जाएगा? केवट अपनी नौका में से ही कहने लगे, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भाई, कौन सा मर्म जानता है तू? केवट ने कहा, राम के चरणों की धूलि के स्पर्श से पत्थर की अहिल्या सजीव हो गई।
मेरी नौका तो लकड़ी की है, रामचरण स्पर्श से मेरी नौका भी यदि स्त्री बन जाए तो मैं अपने कुटुंब का परिपालन कैसे करूँगा और इस दूसरी स्त्री का क्या करूँगा। यदि मेरी नौका में आप बैठना ही चाहते हैं तो पहले मुझे रामचंद्र के चरण धोने की अनुमति दीजिए। उनके चरण धोकर धूली साफ करने के बाद ही मैं उन्हें अपनी नौका में बैठने दूंगा। केवट के प्रेमपूर्ण वचन से रघुनाथ जी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने केवट को अपने पास बुलाया। वो लकड़ी का बर्तन लेकर आया और कहने लगा कि मेरी इच्छा है कि आपके चरण पखारूं। रामचंद्र सोच रहे हैं कि मेरे दोनों पांव के स्वामी तो यहाँ है ही, अब तीसरा आ गया। वशिष्ठ जी ने न्याय किया था, निर्विकारी लक्ष्मण दक्षिण चरण की सेवा करेगा और सीता जी वाम चरण की। केवट भाग्यशाली था, वो दोनों चरणों की सेवा कर सका। गंगा जल से दोनों पांव पखारने लगा। बड़ी लगन से पांव पखारे, मेरी इच्छा पूर्ण होने दीजिए। जिन चरणन के चरण पादुका भरत रहो लोलाई, सोई चरण केवट धोए लीने तब हरी नाव चलाई। ये केवट पूर्व जन्म में शेर समुद्र में कश्यप था। वो नारायण की चरण सेवा करना चाहता था। लक्ष्मण जी और शेष ने अनुमति नहीं दी। आज लक्ष्मी जी सीता बनी हैं और शेष लक्ष्मण। पिछले जन्म में तो आपने मुझे नारायण की चरण सेवा नहीं करने दी थी। आज आप दोनों खड़े हैं और मैं सेवा कर रहा हूँ। केवट ने राम लक्ष्मण सीता को गंगा पार कर दिया। केवट ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। राम जी ने सोचा कि इसे कुछ देना चाहिए, किंतु क्या, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। सीता जी राम जी का मनोभाव जान गई। उन्होंने अपनी अंगूठी राम को दे दी। रघुनाथ केवट को वो अंगूठी देने लगे। हम तुझे दाम के रूप में नहीं, सेवा के उपहार के रूप में ये देते हैं। केवट ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि साधु संतों को बिना दाम ही पार लगाऊंगा। तब श्री राम ने कहा कि प्रसाद के रूप में ले लो। तब केवट ने कहा, आज का प्रसंग प्रसाद लेने के जैसा नहीं है। 14 वर्ष के वनवास की समाप्ति के बाद जब आपका राज्याभिषेक होगा तभी मैं प्रसाद लूंगा। केवट ने अंगूठी लेने से बार बार इनकार किया तो लक्ष्मण जी उसे स्वीकारने के लिए आग्रह करने लगे। तो केवट ने कहा, मैं और राम एक ही जाति के हैं, मैं अपने भाई से दाम कैसे लूं? केवट से उतराई क्या लेता है? लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर कहा, क्या बकता है तू? क्या हम तुम एक जाति के हैं? तब केवट ने कहा, मेरी और आपकी नहीं, किंतु मेरी और राम जी की जाति एक है। मैं गंगा नदी का केवट हूँ, लोगों को गंगा पार कराता हूँ। तो राम जी संसार सिंधु के केवट हैं, लोगों को संसार सागर पार करा देते हैं। इस जीव को भी संसार सागर के किनारे लगा दीजिए। तो इस प्रकार केवट ने रामचंद्र जी को गंगा पार करवाई और उनके चरणों की सेवा प्राप्त की। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।